होलिका दहन के दिन तमाम परेशानियों का निवारण हो सकता है। रोग और दुश्मनों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक बाधा खत्म हो सकती है। भगवान की कृपा इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को होलिका की अग्नि में डालकर मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, होलिका दहन की रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसलिए आप उसमें क्या डाल रहे हो और क्यों डाल रहे हो, होलिका में डाली गई चीज़ों से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2024 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। इस अवधि के दौरान होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के दिन क्या करें? दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें, इसके बाद आग में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल डालें। फिर 3 बार अग्नि की परिक्रमा करें। इसके बाद अपनी इच्छा कहें, होलिका की राख से तिलक करें या फिर राख को अपने घर पर भी लेकर आ सकते हैं। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि होलिका में क्या अर्पित करें। आइए जानते हैं। बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अनजाने में बुरी बाधाओं या दोष से मुक्ति के लिए भी होलिका पूजन किया जाता है। इसमें हल्दी का उबटन और सरसों के तेल में मिलाकर पूरे शरीर पर मलने के बाद सूखने पर छुड़ा लें। शरीर से निकले उबटन की लोई बनाएं और उसमें खुद की लंबाई के बराबर धागा काटकर लपेट दें। इसको गाय के गोबर से बने 5 या 11 उपले और एक मुट्ठी सरसों के दाने के साथ नारियल के सूखे गोले में जो तिल, सरसों का दाना, शक्कर, चावल और घी भर ले। इसके बाद उपटन की लोई समेत सारा कुछ जलती होलिका में डाल दें। ऐसा मानते हैं कि इस क्रिया से जीवन की बाधाओं से छुटकारा मिलता है। लंबी आयु के लिए अपनी या आप जिस व्यक्ति की लंबी आयु की कामना चाहते हैं, उसकी लंबाई का काला धागा नापें और 2 से 3 बार लपेट कर तोड़ लें। इस धागे को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सारी बलाएं दूर हो जाती हैं और आयु लंबी होती है। शीघ्र विवाह के लिए किसी कारण विवाह में देरी हो रही है या बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो इसके लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती रहेंगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा हो तो इसके लिए घी में 108 बाती को भिगोएं और इसे एक एक परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए रुपये पैसों से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए 2 बतासे, 2 लौंग और 1 पान के पत्ते को डाल दें। इन चीज़ों को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। रोग या बीमारी दूर करने के लिए यदि घर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है और इलाज के बावजूद सेहत में सुधार नहीं हो रहा तो 1 मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काला तिल, फिटकरी, 1 सूखा नारियल, इन चीज़ों को एक साथ लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाएं और फिर होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन की अग्नि में अनाज की आहुति देने का महत्व है। इससे घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। आप भुट्टा, दाल, चावल, गेहूं आदि जैसी चीज़ों को होलिका की अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग होली में नारियल, कपूर, बतासे, गेहूं की बाली, गोबर के कंडे, सुपारी, गन्ना, सिंदूर, इलायची आदि आदि डालते हैं, पर उनको उनके डालने का सही तरीका और महत्व का पता नहीं होता। किस कारण नारियल डाला जाता है या क्यों डाला जाता है, हम आपको यह भी बताते हैं कि नारियल, कपूर, सुपारी आदि डालने से क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला है नारियल। एक पानीदार नारियल लेकर किसी रोगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 या 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारें या वारें और उसे होलिका की आग में डाल दें। इससे संकट चला जाएगा। नारियल डालने के बाद होलिका की 7 परिक्रमा करें
और इष्ट देव से प्रार्थना करें। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा हो तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा है कपूर। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृ दोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु के प्रभाव मात्र हैं। इसे होली की आग में डालने का भी रिवाज है। होली की पूजा में इसका प्रयोग होता है। होली वाले दिन इसको खरीद कर घर में लाएं। तीसरा है गेहूं की बाली। होली के दौरान गेहूं की फसल पक जाती है। यही कारण है कि गाँव में होली के अवसर पर फसल और पशु पूजा होती है। होली पूजन के लिए गेहूं की बाली की आवश्यकता होती है, जिसे होला भी कहते हैं। नए अनाज को होली की अग्नि में अर्पित करने की परंपरा है। नई फसल को सबसे पहले अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी देवगण प्रसन्न होते हैं। अगला है गोबर के कंडे। होलिका दहन के दिन गोबर के कंडों को होलिका के डंडा के आसपास जमाए जाते हैं। इसी के साथ 7 कंडों के बीच में छेद करके उसमें सूत या मूंज का धागा पिरोकर उसे होली में सजाया जाता है, जिसे भरभोलिया कहते हैं। होलिका दहन के पहले इसे भाइयों के ऊपर से वार कर होली की अग्नि में जलाने से भाई के ऊपर आया संकट हटा जाता है। गांव में कंडे भी जमा करके रखे जाते हैं। अगला है कोड़ियाँ। गोमती चक्कर, कोड़ियाँ और बतासे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से जीवन की हर बाधा स्वाह हो जाती है। अगला है खील और बतासे। माता लक्ष्मी को बतासे प्रिय हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इसे होलिका दहन के दिन आग में डालने से जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। अगला है गन्ना। होली के दौरान ही गेहूं के साथ ही गन्ने की फसल भी खड़ी हो जाती है। होलिका दहन के दौरान गन्ने को भी होली की अग्नि में अर्पित किया जाता है। माता होलिका और माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना जरूरी है। अगला है सिंदूर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी लड़की के विवाह में परेशानी आ रही है या कोई महिला अपने पारिवारिक जीवन में बहुत दुखी है तो एक चुटकी सिंदूर लेकर होली की पवित्र अग्नि में डालकर श्री हरि से प्रार्थना करें। यह बात किसी को न बताएं। अगला है चना और मटर। होलिका दहन से पहले उसकी विधि विधान के साथ पूजा करें और गेहूं के साथ ही मटर, चना आदि होलिका दहन के समय अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली है सुपारी। एक काले कपड़े में काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे खुद पर से 7 बार वारने के बाद उस होली की अग्नि में सवा कर दें। इससे आपके आसपास स्थित सारी बुरी नज़र दूर हट जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से आपने यह जाना कि होलिका दहन में क्या डालना चाहिए, उसी तरह से यह भी महत्वपूर्ण है कि होलिका में क्या नहीं डालना चाहिए। अगर आपको यह जानना है कि होलिका में क्या नहीं डालना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाए।